कहानियों के सफ़र में आप सभी का स्वागत है। आइए साथ चलते हैं हमारी श्रृंखला निर्मला के तीसरे अध्याय में। पिछले अध्यायों में हमने देखा कि किस तरह दहेज की कुरीति ने निर्मला की जिंदगी की दिशा ही बदल दी। एक खुशहाल और सपनों से भरी लड़की अचानक परिस्थितियों के बोझ के तले शादी के लिए मजबूर हो जाती है, जहां उसकी उम्र का फासला रिश्तों की गर्माहट को निगलने लगता है। निर्मला का विवाह मुंशी तोताराम से हो चुका है। घर बड़ा है, जिम्मेदारियां बड़ी है, और सबसे बड़ी बात, उसे अपने ही उम्र के बेटे अब उसे माँ कहकर पुकारते हैं। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन भीतर ही भीतर रिश्तों के में एक अजीब सी झिझक और दूरी जन्म लेने लगती है। और अब तीसरे अध्याय की कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां शक, संकोच और समाज की सोच धीरे धीरे इस घर की शांति को निगलने लगती है। यहीं से शुरू होती है उस दर्द की असली दास्तान, जिसने निर्मला को सिर्फ एक उपन्यास नहीं बल्कि समाज का एक आईना बना दिया। अगर आपने अभी तक पहले और दूसरे अध्याय की वीडियो नहीं देखी है तो पहले उन्हें जरूर देख लीजिए, ताकि इस कहानी के हर किरदार का दर्द और रिश्ते की खामोशी आप गहराई से महसूस कर सके। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित निर्मला का तीसरा अध्याय। निर्मला का विवाह हो गया, ससुराल आ गई। वकील साहब का नाम था मुंशी तोताराम। सांवले रंग के मोटे ताजे आदमी थे। उम्र तो अभी 40 से अधिक न थी, पर वकालत के कठिन परिश्रम ने सर के बाल पका दिए थे। व्यायाम करने का उन्हें अवकाश न मिलता था, वहां तक कि कभी कभी घूमने भी न जाते थे, इसलिए तोंद निकल आई थी। देह के स्थूल होते हुए भी आए दिन कोई न कोई शिकायत रहती थी। मंदग्नि और बवासीर से तो उनका चिरस्थायी संबंध था, अतएव बहुत फूंक फूंक कर कदम रखते थे। उनके 3 लड़के थे। बड़ा मनसाराम 16 वर्ष का था, मंझला जियाराम 12 और सियाराम 7 वर्ष का। तीनों अंग्रेजी पढ़ते थे। घर में वकील साहब की विधवा बहन के सिवा और कोई औरत न थी। वही घर की मालकिन थी। उसका नाम था रुक्मणी, और अवस्था 50 के ऊपर थी। ससुराल में कोई न था, स्थायी रीति से यही रहती थी। तोताराम दंपति विज्ञान में कुशल थे। निर्मला के प्रसन्न रखने के लिए उनमें जो स्वाभाविक कमी थी उसे वह उपहारों से पूरी करना चाहते थे। यद्यपि वह बहुत ही मितव्ययी पुरुष थे, पर निर्मला के लिए कोई न कोई तोहफा रोज लाया करते थे। मौके पर धान की परवाह न करते थे। लड़के के लिए थोड़ा दूध आता था, पर निर्मला के लिए मेवे, मुरब्बे, मिठाइयाँ, किसी चीज की कमी न थी। अपनी जिंदगी में कभी सैर तमाशे देखने न गए, पर अब छुट्टियों में निर्मला को सिनेमा, सर्कस, थिएटर दिखाने ले जाते थे। अपने बहुमूल्य समय का थोड़ा सा हिस्सा अपने साथ बैठकर ग्रामोफोन बजाने में व्यतीत करते थे। लेकिन निर्मला को न जाने क्यों तोताराम के पास बैठने और हंसने बोलने में संकोच होता था। इसका कदाचित यह कारण था कि अब तक ऐसा ही एक आदमी उसका पिता था, जिसके सामने वह सिर झुकाकर देह चुराकर निकलती थी। अब उनकी अवस्था का एक आदमी उसका पति था। वह उसे प्रेम की वस्तु नहीं, सम्मान की वस्तु समझती थी। उनसे भागती फिरती और उनको देखते ही प्रफुल्लता पलायन कर जाती थी। वकील साहब को उनके दंपत्ति विज्ञान ने सिखाया था कि युवती के सामने खूब प्रेम की बातें करनी चाहिए, दिल निकाल कर रख देना चाहिए। यही उनके वशीकरण का मुख्य मंत्र है। इसलिए वकील साहब अपने प्रेम प्रदर्शन में कोई कसर न रखते थे। लेकिन निर्मला को इन बातों से घृणा होती थी। वही बातें जिन्हें किसी युवक के मुख से सुनकर उनका हृदय प्रेम से उन्मत्त हो जाता, वकील के मुंह से निकलकर उनके हृदय पर सर के समान आघात करती थी। उनमें रस न था, उल्लास न था, उन्माद न था, हृदय न था, केवल बनावट थी, धोखा और शुष्क निरस शब्दामडर। और इसके उसे इत्र और तेल बुरा न लगता, सैर तमाशे बुरे न लगते, बनाव श्रृंगार भी बुरा न लगता। बुरा लगता था तो केवल तोताराम के पास बैठना। वह अपना रूप और यौवन उन्हें न दिखाना चाहती थी, क्योंकि वहां देखने वाली आंखें न थी। वह उन्हें इन रसों का आस्वादन लेने योग्य न समझती थी। कली प्रभात समीर के ही स्पर्श से खिलती है। दोनों में समान सारस्य हैं। निर्मला के लिए वह प्रभात समीर कहाँ था?
पहला महीना गुजरते ही तोताराम ने निर्मला को अपना खजांची बना दिया। कचहरे से आकर दिन भर की कमाई उसे दे देते। उनका ख्याल था कि निर्मला इन रुपयों को देखकर फूली न समाएगी। निर्मला बड़े शौक से इस पद का काम अंजाम देती। एक एक पैसा का हिसाब लिखती। अगर कभी रुपए कम मिलते तो पूछती, आज इतने कम क्यों हैं? गृहस्थी के संबंध में उनसे खूब बातें करती। इन्हीं बातों के लायक वो उनको समझती थी। जो ही कोई विनोद की बात उनके मुंह से निकल जाती, उसका मुख मलिन हो जाता। निर्मला जब वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर आईने के सामने खड़ी होती तो उसे अपने सौंदर्य की सुषमापूर्ण आभा दिखती, तो उसका हृदय एक सतृष्ण कामना से तड़प उठता। उस वक्त उसके हृदय में एक ज्वाला सी उठती। मन में आता कि घर में आग लगा दूं। अपनी माता पर क्रोध आता, पर सबसे अधिक क्रोध बेचारे निरपराध तोताराम पर आता। वह सदैव इस ताप से जला करती। बांका सवार लट्टू पर सवार होना कब पसंद करेगा, चाहे उसे पैदल ही क्यों न चलना पड़े। निर्मला की दशा उसी बांके सवार की सी थी। वह उस पर सवार होकर उड़ना चाहती थी, उस उल्लासमयी विद्युत गति का आनंद उठाना चाहती थी। टट्टू के हिनहाने और कनौतियां खड़ी करने से क्या आशा होती। संभव था कि बच्चों के साथ हंसने खेलने से वो अपनी दशा को थोड़ी देर के लिए भूल जाती, कुछ मन हरा हो जाता, लेकिन रुक्मणी देवी लड़कों को उसके पास फटकने तक न देती, मानो वह कोई पिशाचिनी है जो उन्हें निगल जाएगी। रुक्मणी देवी का यह स्वभाव सारे संसार से निराला था। यह पता लगाना कठिन था कि वह किस बात से खुश होती थी और किस बात से नाराज। एक बार जिस बात से खुश हो जाती, दूसरी बार उसी बात से जल जाती थी। अगर निर्मला अपने कमरे में बैठी रहती तो कहती कि न जाने कहाँ की मनुष्य ने। अगर वो कोठे पर चढ़ जाती और महरियों से बात करती तो छाती पीटने लगती कि न लाज है न शर्म, नियोड़े ने हाया भून खाई। अब क्या कुछ दिनों में बाजार में नाचेगी। जब से वकील साहब ने निर्मला के हाथ में रुपए पैसे देने शुरू किए, रुक्मणी उसकी आलोचना करने पर आरूढ़ हो गई। उन्हें मालूम होता था कि अब प्रलय होने में बस थोड़ी सी कसर रह गई है। लड़कों को बार बार पैसे की जरूरत पड़ती थी। जब वह खुद स्वामिनी थी तो उन्हें बहला दिया करती थी, अब सीधे निर्मला के पास भेज देती। निर्मला को लड़कों के चटोरापन अच्छा न लगता था, कभी कभी पैसा देने से इनकार कर देती थी। रुक्मणी को अपने वागबाण सर करने का अवसर मिल जाता था। अब तो मालकिन हुई, लड़के काहे को जिएंगे, बिना माँ के बच्चे को कौन पूछे। रुपयों की मिठाइयाँ खा जाते हैं, अब धेले धेले को तरसते हैं। निर्मला अगर चिढ़कर किसी दिन बिना कुछ पूछे ताछे पैसे दे देती तो देवी जी दूसरी ही आलोचना करती। इन्हें का लड़के मरे या जिए, इनकी बला से। माँ के बिना कौन समझाए बेटा कि बहुत मिठाइयाँ मत खाओ, आ गई तो मेरे सिर जाएगी, इन्हें क्या। यही तक होता तो निर्मला शायद जब्त कर जाती। पर देवी जी तो खुफिया पुलिस से सिपाही की भांति निर्मला का पीछा करती रहती। अगर वो कोठी पर बैठी हैं तो अवश्य ही किसी पे निगाह डाल रही होगी। महरी से बातें करती हैं तो अवश्य ही उसकी निंदा करती होंगी। बाजार से कुछ मंगवाती हैं तो अवश्य कोई विलास की वस्तु होगी। यह बराबर उसके पत्र पढ़ने की चेष्टा किया करती, छिप छिप कर बातें सुना करती। निर्मला उनकी दोधारी तलवार से कांपती रहती थी। यहाँ तक कि उसने एक दिन पति से कहा, आप जरा जीजी को समझा दीजिए, क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती है। तोताराम ने तेज होकर कहा, तुम्हें कुछ कहा है क्या? रोज ही कहती है, बात मुंह से निकलना मुश्किल है। अगर उन्हें इस बात की जलन हो कि यह मालकिन क्यों बनी हुई है तो आप उन्हें को रुपए पैसे दे दीजिए, मुझे नहीं चाहिए, वही मालकिन बनी रहे। मैं तो केवल इतना चाहती हूँ कि कोई मुझे ताने महने न दिया करे। कहते कहते निर्मला की आंखों में आंसू बहने लगे। तोताराम को अपना प्रेम दिखाने का ये बहुत ही अच्छा मौका मिला। बोले, मैं आज ही उनकी खबर लूंगा, साफ कह दूंगा मुंह बंद करके रहना है तो रहो, नहीं तो अपनी राह लो। इस घर की मालकिन वह नहीं तुम हो, केवल तुम्हारी सहायता के लिए। अगर सहायता करने के बदले तुम्हें दिक्कत करती हैं तो उनके यहाँ रहने की जरूरत नहीं। मैंने सोचा था कि विधवा है, अनाथ है, पाव भर आटा खाएगी, यहीं पड़ी रहेगी। जब और नौकर चाकर खा रहे हैं तो ये तो फिर भी अपनी बहन है। लड़कों की देखभाल के लिए एक औरत की जरूरत भी थी, रख लिया, लेकिन इसके मायने यह नहीं कि वो तुम पर शासन करे। निर्मला ने फिर कहा, लड़कों को सिखा देती हैं कि जाकर माँ से पैसे मांगे, कभी कुछ भी, कभी कुछ, कभी कुछ। लड़के आकर मेरी जान खाते हैं, घड़ी भर लेटना मुश्किल हो जाती है।
डांटती हूँ तो वह लाल पीली आंखें करके दौड़ती है। मुझे समझाती हैं कि वो लड़कों को देखकर जलती हैं। ईश्वर जानते हैं कि मैं बच्चों से कितना प्यार करता हूँ। आखिर मेरे ही बच्चे तो हैं, मुझे उनसे जलन क्यों होगी? तोताराम क्रोध से कांप उठे। बोले, तुम्हें जो लड़का दिख करे उसे पीट दिया करो। मैं भी देखता हूँ कि लोंडे शरीर हो गए। मनसाराम को तो मैं बोर्डिंग हाउस में भेज दूंगा, बाकी दोनों को ही आज ठीक किए देता हूँ। उस वक्त तोताराम कचहरी जा रहे थे तो डांट डपट करने का मौका न था, लेकिन कचहरी से लौटते ही उन्होंने घर में रुक्मिणी से कहा, क्यों बहन, तुम्हें इस घर में रहना है या नहीं? अगर रहना है तो शांत होकर रहो। ये क्या कहना कि ऐसा क्या करना कि दूसरों का रहना मुश्किल कर दो? रुक्मिणी समझ गई कि बहू ने वार कर दिया, पर वह दबने वाली औरत न थी। एक तो उम्र में बड़ी थी, इस पर घर की सेवा में जिंदगी काट दी। किसकी मजाल थी कि उन्हें बेदखल कर दे? उन्हें भाई की इस शुद्धता पर आश्चर्य हुआ। बोली, तो क्या लौंडी बना के रखोगे? लौंडी बन के रहना है तो इस घर की लौंडी न बनूंगी। अगर तुम्हारी ये इच्छा है कि घर में कोई आग लगा दे और मैं खड़ी देखा करूं, तो किसी बहरा चलते देखूं तो चुपचाप साध लूं, तो जिसके मन में आए मैं मिट्टी की देवी बनी रहूं, तो ये मुझसे नहीं होगा। यह क्या हुआ जो तुम अपने आपे से बाहर जा रहे हो? निकल गई सारी बुद्धिमानी? कल की लौंडिया चोटी से पकड़ के बाहर कर रहे हो। निकल गई कल की लौंडिया चोटी पकड़कर तुम्हें नचाने लगी। कुछ पूछना न था ना, बस उसने तार खींचा और तुम काट की सिपाही की तरह तलवार निकल कर खड़े हो गए। तोता राम बोले, सुनता हूं तुम हमेशा खुचर खुचर निकालती रहती हो, बात बात पर ताने देती हो। अगर कुछ सीख देनी हो तो उसे प्यार से मीठे शब्दों में देनी चाहिए। तानों से सीख मिलने के बदले उल्टा और जी जलने लगता है। रुक्मणी ने कहा, तो तुम्हारी यह मर्जी है कि किसी बात में बोलूं ही नहीं, यही सही। फिर यह नहीं कहना कि तुम घर में बैठी थी तो तुमने सलाह क्यों न दी। जब मेरे बातें जहर लगती हैं तो मुझे क्या कुत्ते ने काटा है जो बोलूं? है मसल है नाटो खेती बहुरिया घर। मैं भी देखूं बहुरिया कैसे काम चलाती है। इतने में सियाराम और जियाराम स्कूल से आ गई। आते ही दोनों बुआ जी के पास जाकर खाने को मांगने लगे। रुक्मणी ने कहा, जाकर अपनी नई अम्मा से क्यों नहीं मांगते? मुझे बोलने का हुक्म नहीं है। तोताराम बोला, अगर तुम लोगों ने उस घर में कदम रखा तो टांग तोड़ दूंगा। बदमाशी पर कमर बांधी है। जियाराम जरा सोचता। बोला, उनको तो आप कुछ नहीं कहते, हम ही को धमकाते हैं, कभी पैसे नहीं देती। सियाराम ने इस कथन का अनुमोदन किया। कहती हैं मुझे दिख करोगे तो कान काट लूंगी। कहती हैं कि नहीं कहती जिया? निर्मला अपने कमरे से बोली, मैंने कब कहा तुम्हारे कान काट लूंगी? अभी से झूठ बोलने लगे। इतना सुनना था कि तोताराम ने सियाराम के दोनों कान पकड़कर उठा लिया। लड़का जोर से चीख मारकर रोने लगा। रुक्मणी ने दौड़कर बच्चे को मुंशी जी के हाथ से छुड़ा लिया और बोली, बस रहने भी दो, क्या बच्चे को मार डालेगी? हाय हाय, कान लाल हो गया। सच कहा है, नई बीवी पाकर आदमी अंधा हो जाता है। अभी से हाल है, ये तो घर के भगवान ही मालिक है। निर्मला अपने विजय पर मन ही मन प्रसन्न हो रही थी, लेकिन जब मुंशी ने बच्चे का कान पकड़ उठा लिया तो उससे रहा न गया। छुड़ाने को दौड़ी, पर रुक्मणी पहले ही पहुंच गई थी। बोली, पहले आग लगा दी, अब बुझाने दौड़ी हो। जब अपने लड़के होंगे तब आंख खुलेगी, पराई पिए क्या जानो। निर्मला बोली, खड़े तो हैं, पूछ लो ना, मैंने क्या आग लगा दी? मैंने इतना ही कहा था कि लड़के मुझे पैसों के लिए बार बार दिक करते हैं। इसके सिवा जो मेरे मुंह से कुछ निकला हो तो मेरी आंखें फूट जाए। तोताराम बोला, मैं खुद इन लौंडों की शरारत देखा करता हूँ, अंधा थोड़ी हूँ। तीनों जिद्दी और शरीर हो गया। बड़े मियाँ को तो मैं आज ही हॉस्टल में भेजता हूँ। रुक्मणी बोली, अब तक तुम्हें इसकी कोई शरारत न सूझी थी, आज आंखें क्यों इतनी तेज हो गई तुम्हारी? तो ताराम ने कहा, तो तुम्ही ने इतना शौक कर रखा है? रुक्मणी, हाँ, मैं तो इसकी गांठ हो गई हूँ। मेरे कारण तुम्हारा घर चौपट हो रहा है। लो, मैं जाती हूँ। तुम्हारे लड़के चाहे मारो चाहे काटो, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। यह कहकर वो वहां से चली गई। निर्मला बच्चे को रोते देख विहल हुआ उठी। उसने उसे छाती से लगा लिया और गोद में लिए हुए अपने कमरे में ले जाकर उसे चुमकारने लगी। लेकिन बालक और भी सिसक सिसक कर रोने लगा। उसका अबोध हृदय इस प्यार में वह मात्र स्नेह न पाता था जिसमें देव ने उसे वंचित कर रखा था। यह वात्सल्य न था, केवल दया थी। यह वह वस्तु थी जिस पर उसका कोई अधिकार न थी, केवल भिक्षा के रूप में उसे दी जा रही थी।
पिता ने पहले भी एक दो बार मारा था जब उसकी माँ जीवित थी, लेकिन तब उसकी माँ उसे छाती से लगाकर रोती न थी। वह अप्रसन्न होकर उसे बोलना छोड़ देती, यहाँ तक कि वह स्वयं थोड़ी देर के बाद ही कुछ भूल कर फिर माता के पास दौड़ा जाता था। शरारत के लिए सजा पाना तो उसकी समझ में आता था, लेकिन मार खाने पर चुमकारा जाना यह उसकी समझ न आता था। मात्र प्रेम में कठोरता होती है, लेकिन मृदुलता से मिली हुई। इस प्रेम में करुणा थी, पर वह कठोरता न थी, जो आत्मीयता का गुप्त संदेश है। स्वस्थ अंग को कौन परवाह करता है, लेकिन वही अंग जब किसी वेदना से टपकने लगता है तो उसे ठेस और धक्के से बचाने के लिए यत्न किया जाना है। निर्मला का करुण रोदन बालक को उसके अनाथ होने की सूचना दे रहा था। बड़ी देर तक निर्मला की गोद में बैठा रोता रहा और रोते रोते सो गया। निर्मला ने उसे चारपाई पर सुलाना चाहा तो बालक ने सुषुप्तावस्था में अपनी दोनों कोमल बाहें उसे गर्दन में डाल दी और ऐसे चिपट गया मानो कोई नीचे कोई गड़ा हो। शंका और भय से उसका मुख विकृत हो गया। निर्मला ने फिर बालक को गोद में उठा लिया और चारपाई पर सुलाना सीखी। इस समय बालक को गोद में लिए हुए उसे वो तुष्टि हो रही थी जो अभी तक कभी नहीं हुई। आज उसे पहली बार उसे आत्मवेदना हुई, जिससे आंख ना खुलती थी। अपना कर्तव्य मार्ग नहीं समझता, वह मार्ग अब दिखाई देने लगा था। उस दिन प्रगाढ़ प्रणय का सबल प्रमाण देने के लिए मुंशी तोताराम को आशा हुई थी कि निर्मला के मर्म स्थल पर मेरा सिक्का जम जाएगा, लेकिन उसकी यह आशा लेस मात्र भी पूरी न हुई थी, बल्कि पहले तो वह कभी कभार उनसे हंसकर बोला भी करती थी। अब बच्चों ही के लालन पालन में व्यस्त रहने लगी। जब घर आते तो बच्चे उसके पास बैठ पाते। कभी देखते हैं कि उन्हें ला रही हैं, कभी कपड़े पहना रही हैं, कभी कोई खेल खिला रही हैं, कभी कोई कहानी कह रही हैं। निर्मला का तृषित हृदय प्रणय की ओर से निराश होकर इस अवलंब ही को गनीमत समझने लगा कि बच्चों के साथ हंसने बोलने में उसकी मात्र कल्पना तृप्त होती थी। पति के साथ हंसते बोलने में उसे जो संकोच, जो अरुचि तथा जो अनिच्छा होती थी, वह यहाँ तक कि वो उठकर भाग जाना चाहती थी। उसके बदले बच्चों के सच्चे सरल स्नेह से चित्त प्रसन्न हो जाता। पहले मनसाराम उनके पास आते हुए झिझकता था, लेकिन मानसिक विकास में 5 साल छोटा। हॉकी और फुटबॉल ही उसका संसार, उसकी कल्पनाओं का मुक्त क्षेत्र तथा उसकी कामना का हरा भरा बाग था। एक हरे बदन का छरहरा सुंदर हंसमुख लज्जाशील बालक था, जिसका घर में केवल भोजन का नाता था, बाकी सारे दिन जाने कहाँ कहाँ घुमा करता। निर्मला उसके मुख से खेल की बातें सुनकर थोड़ी देर के लिए अपनी चिंताओं को भूल जाती और चाहती थी कि एक बार वही दिन आ जाते जब वो गुड़िया खेलती और उनका ब्याह रचाया करती, जिसे अभी थोड़े बहुत दिन ही गुजरे थे। मुंशी तोताराम अन्य एकांत सेवी मनुष्यों की भांति विषी जीव थे। कुछ दिनों तक तो वह निर्मला को शहर तमाशे दिखाते रहे, लेकिन जब देखा कि इसका कुछ फल नहीं होता तो फिर एकांत सेवन करने लगे। दिन भर के कठिन मासिक परिश्रम के बाद उनका चित्त आमोद प्रमोद के लिए लालायित हो जाते, लेकिन जब वो अपने विनोद वाटिका में प्रवेश करते और उसमें फूलों को मुरझाया, पौधों को सूखा और क्यारियों से धूल उड़ती हुई देखते तो उनका जी चाहता, क्यों न इस वाटिका को उजाड़ दूं। निर्मला उनसे क्यों विरक्त रहती है, इसका रहस्य उनकी समझ में न आता। दंपति शास्त्रों के सारे मंत्रों की परीक्षा कर चुके थे, पर मनोरथ पूरा न हुआ। अब क्या करना चाहिए, यह उनकी समझ में न आया था। एक दिन वो ऐसी चिंता में बैठे हुए थे कि उनके सहपाठी मित्र नयन सुखराम आकर बैठ गए और सलाम वलाम के बाद मुस्कुराकर बोले, आजकल तो खूब गहरी छंती होगी, नई बीवी का आलिंगन करके जवानी का मजा आ जाता होगा। बड़े भाग्यवान हो भाई, रूठी हुई जवानी को मनाने का इससे कोई अच्छा उपाय है ही नहीं कि नया विवाह हो जाए। यहाँ तो जिंदगी बवाल हो रही है। पत्नी जी इस बुरी तरह चिमटी हैं कि किसी तरह पिंड नहीं छोड़ती। मैं तो दूसरी शादी की फिक्र में हूँ, कहीं डोल हो तो ठीक ठाक कर दो। दस्तूरों में एक दिन तुम्हें उसके हाथ के बने हुए पान खिला देंगे। तोताराम ने गंभीर भाव से कहा, कहीं ऐसी हिमाकत न कर बैठना, नहीं तो पछताओगे। लोंडिया तो लोंडों से ही खुश रहती हैं, हम तो अब उनके किसी काम से नहीं रहे। सच कहता हूँ, मैं तो शादी करके पछता रहा हूँ। बुरी बला गले पड़ी। सोचा था 2-4 साल और जिंदगी का मजा लूं, पर उल्टी आते गले पड़ी। नयन सुख बोला, तुम क्या बात करते हो,
लौंडे को पंजे में लाना क्या मुश्किल है, जरा शेर तमाशे दिखा दो, उनके रूप रंग की तारीफ कर दो, बस रंग जम गया। तोताराम ने कहा, यह सब कर करके थक गया हूँ। नयन, अच्छा, कुछ इत्र तेल फूल पत्ते चाट वाट का भी मजा चखाया? तोताराम बोला, अजी ये सब कर चुका हूँ, दंपति शास्त्र के सारे मंत्रों का इम्तिहान हो चुका है, सब कोरी गप्पे हैं। नयन, अच्छा, तो अब मेरी एक सलाह मानो, जरा अपनी सूरत बनवा लो। आजकल यहाँ बिजली के एक डॉक्टर आए हुए हैं जो बुढ़ापे के सारे निशान मिटा देते हैं। क्या मजाल है कि चेहरे पर झुर्रियों या सिर का एक बाल पका रह जाए। न जाने क्या जादू करते हैं कि आदमी का चोला ही बदल जाता है। तो फीस क्या लेते हैं? फीस तो सुना है कुछ 500 रुपये है शायद। तो जा। तोताराम ने कहा, अजी कोई पाखंडी होगा, बेवकूफ़ों को लूट रहा होगा, कोई रोगन लगाकर 2-4 दिन के लिए जरा चेहरा चिकना कर देता होगा। इस तहारी डॉक्टर को तो विश्वास ही नहीं। 10-5 की बात होता तो कहता कि जरा दिल लगी ही सही। 500 रुपये बड़ी रकम है। नहीं, तुम्हारे लिए 500 रुपये कौन सी बड़ी बात है, 1 महीने की आमदनी है। मेरा भाई तो 500 रुपये होते तो सबसे पहला काम यही करता। जवानी के 1 घंटे की कीमत 500 से कहीं ज़्यादा है। तोताराम, अजी कोई सस्ता नुस्खा बताओ, कोई फकीरी जड़ी बूटी जो किसी बिना हर्ज फिटकरी के रंग चोखा हो जाए। बिजली और रेडियम बड़े आदमियों के लिए रहने दो, उन्हीं को मुबारक हो। नयन ने बोला, तो फिर रंगेलापन का स्वांग रचो, या ढीला ढाला कोट फेंको, तंजेब की चुस्त अचकन हो, चुनरदार पजामा, गले में सोने की जंजीर पड़ी हुई, सिर पर जयपुरी साफा बंधा हुआ, आंखों में सुरमा, बालों में हींग का तेल पड़ा हुआ, तोंद का पिचकना भी जरूरी है। दोहरा कमरबंद बांधो, जरा तकलीफ तो होगी पर अचकन सज उठेगी। खिजाब में ला दूंगा, 150 गजलें याद कर लो, मौके मौके पर शेर पढ़ो, बातों में रस भराओ, ऐसा मालूम हो कि तुम्हें दीन और दुनिया की कोई फिक्र नहीं, बस जो कुछ है प्रियतमा ही है। जवां मर्दी और साहस के काम करने का मौका ढूंढते रहते हो। रात को झूठ मूठ शोर करो, चोर चोर चोर, और तलवार लेके अकेले निकल पड़ो। हाँ, जरा मौका देख लेना, ऐसा न हो कि सचमुच कोई चोर आ जाए, तुम उसके पीछे पड़ो, नहीं तो सारी कलाई खुल जाएगी और मूत के उल्लू बनोगे। उस वक्त तो जवां मर्दी इसी में है कि दम साधे खड़े रहो, जिससे वो समझे कि तुम्हें खबर ही नहीं हुई। लेकिन जो ही चोर भाग खड़ा हो, तुम भी उछलकर बाहर निकलो, तलवार लेकर। कहाँ कहाँ कहते दौड़ो, वो ज्यादा नहीं, 1 महीना मेरी बातों का इम्तिहान करके देखो। अगर वो तुम्हारी दम न भरने लगे तो जो जुर्माना को वह दूंगा। तो ताराम ने उस वक्त तो ये बातें हंसी में उड़ा दी, जैसा कि एक व्यवहार कुशल मनुष्य को करना चाहिए था। लेकिन इसमें की कुछ बातें जो उसके मन में बैठ गई, उनका असर पड़ने में कोई संदेह न था। धीरे धीरे रंग बदलने लगा, जिसमें लोग खटक न जाए। पहले लोग उससे शुरू किया, फिर सुरमे की बारी आई, यहाँ तक कि 1-2 महीने में उनका कलेवर ही बदल गया। गजलें याद करने का जो प्रस्ताव, वो तो हास्यास्पद था, लेकिन वीरता की डिंग मारने में कोई हानि न थी। उस दिन से रोज वो अपना जवामर्दी का कोई ना कोई प्रसंग अवश्य छेड़ देते। निर्मला को संदेह होने लगा कि कहीं इनमें उन्माद का रोग तो नहीं हो रहा। जो आदमी मूंग की दाल और मोटे आटे के 2 फुलके खाकर भी नमक सुलेमानी का मोहताज हो, उसे छेलेपन का उन्माद हो, संदेह है तो आश्चर्य ही क्या। निर्मला इस पागलपन का और क्या रंगजम था। हाँ, उसे उन पर दया आने लगी। क्रोध और घृणा का भाव जाता रहा। क्रोध और घृणा उन पर ही होती जो अपने होश में हो। पागल आदमी तो दया का पात्र है। वह बात बात में उनकी चुटकियां लेती, उनका मजाक उड़ाती, जैसे लोग पागलों के साथ किया करते हैं। हाँ, वो इसका भी ध्यान रखती थी कि वो समझ न जाए। वो सोचती, बेचारा अपने पाप का प्रायश्चित कर रहा है, ये स्वांग केवल इसीलिए है कि मैं अपना दुख भूल जाऊं। आखिर अब भाग्य तो बदल नहीं सकता, इस बेचारे को क्यों जलाऊं। एक दिन रात को 9 बजे तोताराम बाके बने हुए थे, शेर करके लौटे तो निर्मला से बोले, आज 3 चोरों से सामना हो गया। जरा शिवपुर की तरफ चला गया था, अंधेरा था ही। जो ही रेल की सड़क के पास पहुंचा तो 3 आदमी तलवार लिए हुए न जाने किधर से निकल पड़े। यकीन मानो तीनों काले देव थे। मैं बिल्कुल अकेला, पास में सिर्फ ये छड़ी थी। इधर तीनों तलवार बांधे हुए होश उड़ गए।
समझ गया कि जिंदगी का यहीं तक था, मगर मैंने भी सोचा कि मरता ही हूं तो वीरों की मौत क्यों न मरूं। इतने में एक आदमी ने ललकार कर कहा, रख दे तेरे पास जो कुछ है और चुपके से चला जा। मैं छड़ी संभाल कर खड़ा हो गया। बोला, मेरे पास तो ये सिर्फ छड़ी है और इसका मूल्य है एक आदमी का सर। मेरे मुंह से इतना निकलना था कि तीनों तलवार खींचकर मुझ पर झपट पड़े और मैं उनके वारों को छड़ी से रोकने लगा। तीनों झल्ला झल्ला कर वार करते थे। खटाके की आवाज होती और मैं बिजली की तरह झपट कर उनके तारों को काट देता। कोई 10 मिनट तक तीनों ने खूब तलवार के जोहर दिखाए, पर मुझ पर रेफ तक न आई। मजबूरी यही थी कि मेरे हाथ में तलवार न थी। यदि कहीं तलवार होती, एक को जीता न छोड़ता। खैर, कहाँ तक बयान करूं। उस वक्त मेरे हाथों की सफाई देखने की काबिल थी। मुझे तो खुद आश्चर्य हो रहा था कि यह चपलता मुझ में कहाँ से आ गई। जब तीनों ने देखा कि यहाँ दाल नहीं गलने वाली, तो तलवार म्यान में रख ली और पीठ ठोकर बोले, जवान, तुम सा वीर आज तक नहीं देखा। हम 300 पर भारी गांव के गांव ढोल बजाकर लूट लेते हैं, पर आज तुमने हमें नीचा दिखा दिया। हम तुम्हारा लोहा मान गए। यह कहकर फिर तीनों नजरों से गायब हो गए। निर्मला ने गंभीर भाव से मुस्कुराकर पूछा, इस छड़ी पर तो तलवार के बहुत से निशान बने होंगे। मुंशी जी शंका के लिए तैयार न थे, पर कोई जवाब देना आवश्यक था। बोले, मैं वारों को बराबर खाली कर देता था। 2-4 चोटें छड़ी पर पड़ी, ये तो उचटती हुई, जिनसे कोई निशान न पड़ सकता था। अभी उनके मुंह से बुरी बात भी न निकली थी। सहसा रुक्मणी देवी बदहवास दौड़ती हुई नजर आई। हाँफते हुए बोला, तोता है कि नहीं? मेरे कमरे में सांप निकल आया है। मेरी चारपाई के नीचे बैठा हुआ है। मैं उठकर भागी। मुआ कोई 2 गज का होगा। फन फैलाए फुफकार रहा है। जरा चलो तो डंडा लेते चलना। तोताराम के चेहरे का रंग उड़ गया। मुंह पर हवाइयां छूटने लगी, मगर मन के भावों को छिपाकर बोला, सांप कहाँ है? तुम्हें धोखा हुआ होगा, कोई रस्सी होगी। रुक्मिणी, अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है, जरा चलकर देख लो ना। है मर्द? हैं मर्द होकर डरते हो? मुंशी जी घर से तो निकले, लेकिन बरामदे के बाहर ठिठक गए। उनके पांव भी न उठते थे। कलेजा धड़ धड़ कर रहा था। सांप बड़ा क्रोधी जानवर है, कहीं काट ले तो मुफ्त में प्राणों से हाथ धोना पड़े। बोले, डरता नहीं हूं, सांप ही तो है, शेर तो नहीं। मगर सांप पर लाठी असर नहीं करती। जाकर किसी को भेजूं, किसी घर से भाला लाए। यह कहकर मुंशी जी लपके हुए बाहर चले। मनसाराम बेटा खाना खा रहा था। मुंशी जी तो बाहर चले गए। इधर वो खाना छोड़ अपनी हॉकी का डंडा हाथ में ले कमरे में घुसी तो पड़ा और तुरंत चारपाई खींच ली। सांप मस्त था, भागने के बदले फन फैलाकर खड़ा हो गया। मनसाराम ने चटपट चारपाई की चादर उठाकर सांप के ऊपर फेंक दी और ताबड़तोड़ 3-4 डंडे कसकर जमाए। सांप चादर के अंदर तड़प तड़प कर मर गया। तब उसे डंडे से उठाए बाहर चला गया। मुंशी जी कई आदमियों का साथ लिए चले आ रहे थे। मनसाराम को सांप लटकाए आते देखा तो सहसा उनके मुंह से चीख निकल पड़ी, मगर फिर संभल गए। बोले, मैं आई तो रहा था, तुमने जल्दी क्यों की? दे दो, कोई फेंक आएगा। यह कहकर बहादुरी के साथ रुक्मणी के कमरे के द्वार पर जाकर खड़े हो गए। कमरे को खूब देखभाल कर मूछों पर ताव देते हुए निर्मला के पास जाके बोला, मैं जब तक आऊं जाऊं। मनसाराम ने मार डाला। बेसमझ लड़का डंडा लेकर दौड़ पड़ा। सांप हमेशा भाले से मारना चाहिए, यही तो लड़कों में ऐब है। मैंने ऐसे कितने सांप मारे हैं। सांप को खिला खिलाकर मारता हूं, कितनों को ही तो मुट्ठी में पकड़कर मसल दिया। रुक्मणी ने कहा, जाओ भी, देख ली तुम्हारी मर्दानगी। मुंशी जी झेप कर बोले, अच्छा जाओ, मैं डरपोक ही सही, तुमसे कुछ इनाम तो नहीं मांग रहा। जाकर महाराज से कहो खाना निकाले। मुंशी जी तो भोजन करने गए और निर्मला द्वार की चौखट पर खड़ी सोच रही थी, भगवान, क्या सचमुच इन्हें कोई भीषण रोग हो रहा है? क्या मेरे दशा को और दारुण बनाना चाहते हो? मैं इनकी सेवा कर सकती हूँ, सम्मान कर सकती हूँ, अपना जीवन इनके चरणों पर अर्पित कर सकती हूँ, लेकिन वह नहीं कर सकती जो मेरे किए नहीं होता। अवस्था का भेद मिटाना मेरे वश की बात नहीं। आखिर ये मुझसे चाहते क्या है? समझ गई। ये बात पहले ही नहीं समझी थी, नहीं तो उनको क्यों इतनी तपस्या करनी पड़ती।
क्यों इतने स्वांग भरने पड़ते। यह रहा तीसरा अध्याय, और इसी के साथ तीसरे अध्याय का अंत होता है। यह ऐसा अध्याय है जहां रिश्तों में कोई तूफान तो दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर ही भीतर भरोसे की नींव दरकने लगती है। निर्मला अब तक घर का हिस्सा तो बन चुकी है, मगर उसके मन की दूरी अब भी वैसी है। उधर मुंशी तोताराम के मन में जन्म लेता संदेह धीरे धीरे उसके घर की शांति को निगलने लगा है। प्रेमचंद ने इस अध्याय में बहुत ही खामोशी से दिखाया है कि कभी कभी रिश्ते शब्दों से नहीं बल्कि मन में उठे शक से टूटने लगते हैं। लेकिन कहानी अभी यहाँ खत्म नहीं हुई, असल दर्द तो अब शुरू होने वाला है। आने वाले अध्यायों में यही संदेह कई जिंदगियों को की दिशा बदल देगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको इस अध्याय की सबसे भावुक पल कौन सा लगा। और हाँ, अगले अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी दूरी पूरी परिवार के भाग्य को बदलने लगती है। मिलते हैं अगले भाग में मुंशी प्रेमचंद की अमर रचना निर्मला के साथ।